जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। हैप्पी नवरात्रे। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जिनका व्रत है, जिनका जन्मदिन है और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, माता रानी का आशीर्वाद मिले। तो आज दूसरा नवरात्रा होता है ब्रह्मचारिणी देवी का। सृष्टि का संचालन करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई माता हैं ये, और ये ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय हैं, ज्ञान का भंडार हैं। इनका पूजन जप ब्रह्मा मंत्र द्वारा किया जाता है। इनका प्रिय आभूषण होता है रुद्राक्ष की माला और कमंडल। अगर दूसरे अर्थों में कहा जाए तो ब्रह्मचार्य तुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी। सच्चिदानंद में ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना इनका स्वभाव है। ब्रह्मचारिणी माता शिव जी को पाने के लिए बहुत कठिन तप किया था, तो जिनके अंदर पेशेंस नहीं है उनको ये पूजा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता पेशेंस की, धैर्य की देवी हैं। तो आज जो दूसरा नवरात्रा है माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है, और इसकी ही मैं वीडियो लेकर आई हूँ। मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या भोग लगाती हूँ, बताऊँगी। तो देखो, माता को देसी शक्कर का भोग लगाया जाता है। अगर आपके पास देसी शक्कर नहीं है तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। आप जोत के दर्शन कर लीजिए। जोत में फूल देख रहे होंगे, बिल्कुल नेचुरल 5 पत्ती वाला फूल बना हुआ है, और इस तरह से जोत के दर्शन बहुत कम होते हैं। तो माता रानी के दर्शन करके आप भी सुख पाइए, और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो मैं अब आपको पूरा बताती हूँ कैसे पूजा करते हैं, क्या भोग लगाते हैं। आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से मनुष्य के अंदर गंभीरता आती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, त्याग की उत्पत्ति होती है और रोग दूर होते हैं। धैर्य प्रदान करने वाली होती है माँ ब्रह्मचारिणी। आप प्रातः बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप शाम को पूजा कर सकते हैं। नवरात्र का अर्थ ही रात्रि पूजा है, तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ तपस्या का आचरण करने वाली देवी होती है। सप्तशती अगर पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, नवर्ण मंत्र का जप कर लीजिए। और ये सभी वीडियो में आपको मंत्र बताती रहती हूँ कि कौन से मंत्र का जाप करना है। तो ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने के लिए आपको बहुत ही साधारण मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं, या आपके पास माला करने का टाइम नहीं तो दिन भर आप ये बोलते रहिए अपने काम करते करते। और भोग में आप दोनों समय लगाएंगे। पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, मिश्री रखकर आप ये भोग चढ़ा दीजिए। फल का भोग है तो वो भी लगाइए। अब जैसे 9 दिन के फल हो जाते हैं तो इनका विसर्जन नहीं करना होता है, ना ही गाय को खिलाए जाते हैं। भोग को चाकू से भी नहीं काटा जाता है, तो आप ऐसे ही खाइए। जो दांत से मजबूर लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी अलग बात है। तो जो भी भोग प्रसाद होता है आपस में बांट लीजिए, और ऐसा फल लें जो खाया जा सके। और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोनों समय भोग लगाएं। एक समय भोग, दीप और ये सब पाठ भी करें। और कर्म ही पूजा है। अगर जैसे आप ऑफिस जाते हैं, टाइम नहीं है, तो आप अपना जोत बत्ती कर लीजिए और मन में माता का नाम का मानसिक रूप से अब आप जाप करते रहिए। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आप समय पूरा नहीं दे पाते हैं, तो आप एक समय कर लीजिए। दोनों समय भी कर सकते हैं और एक समय भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारिणी देवी देती है संयम, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए सिर्फ फल खाए थे, पत्तियां खाई थी, बहुत कठिन तपस्या की थी, और तब जाकर वो ब्रह्मचारिणी कहलाई थी। महादेव को पाने के लिए कठिन तप किया था और अर्धनारीश्वर कहलाई थी माता। फूल, अक्षत, चंदन, रोली से माँ की पूजा करें। मैया रानी को मनाने के लिए हर संभव कोशिश करें। माँ तो माँ है, माँ बहुत आसानी से मान जाती है। तो अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो मिश्री का भोग लगा दीजिए, फल का लगा दीजिए, मानसिक रूप से लगा दीजिए। आप मक्खन का भोग लगा सकते हैं, तो आप ऐसे भोग लगा दीजिए माँ को। अगर जो भी आपके पास है, वैसे शक्कर का भोग लगाया जाता है। मानसिक फूलों की माला, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। फूल नहीं है तो आप देसी शक्कर, गुड़ का जो चूरा होता है ना, देसी शक्कर बाज़ार में आती है, जो गुड़ बेचते हैं उन्हीं पर मिल जाता है। और आपके पास शक्कर नहीं है तो आप कोई प्रतिदिन जो भी भोग लगाते हैं वही लगाइए। वहम मत करिए कि अगर ये हमारे पास भोग नहीं है तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होती। माँ को सब प्रिय होता है, और वो बहुत अच्छे से समझती हैं अपने भक्त की भावना को। माँ तो माँ होती है। भाव अच्छे होंगे तो सब अच्छा होता है। भावना का भोग लगाइए। भोग
पुष्प ना हो, भोग ना हो, तो मानसिक भोग लगाइए। मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप मानसिक भोग लगाइए, मानसिक पुष्प अर्पित कीजिए। और लेकिन हम सामर्थ्यवान हैं तो हमें सारी सुविधा है अगर हमारे पास, तो हमें अवश्य रोज़ एक माला भी चढ़ानी चाहिए, रोज़ भोग लगाना चाहिए तिथि के और वार के हिसाब से। तो जो वो पूजा आप पर बन पड़े वो करिए, लेकिन संयम के साथ कीजिए, नियम के साथ कीजिए। और आप जो भी पूजा करते हैं डेली में माता रानी की, लौंग अग्यारी में डालते हैं, वैसे ही पूजा कीजिए। अगर आपने नवग्रह को स्थान दिया है तो उनकी भी पूजा कीजिए, नहीं दिया है, चौकी छोटी है, मंदिर छोटा है, तो मानसिक रूप से दे सकते हैं। तो इस जोत करिए, आरती कीजिए। आरती आपको रोज़ करनी है और 9 देवी के नाम से लौंग आपको डालनी है। अगर आप 9 जोड़े रोज़ नहीं डालना चाहते तो जिस देवी का वार होता है उसी देवी के नाम से, जैसे ब्रह्मचारिणी माता का है तो आप 2 लौंग के जोड़े, 2 लौंग के जोड़े का मतलब होता है 4 लौंग, ऐसे चढ़ा दीजिए, हो जाएगी आपकी पूजा। तिथि के हिसाब से शक्कर का भोग लगाइए और वार के हिसाब से आप मक्खन का भोग लगाइए। आरती कर लीजिए, अपनी गलतियों की, भूल चूक जो हो जाती है उसकी क्षमा मांगिए माता से, माँ तो माँ है। और इस तरह से आप पूजा कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में नवरात्रों की बहुत सारी वीडियो दी हैं, आप वीडियो देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।